हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं वर्ग के बारे में, ठीक है। और इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि जैसे आपका 10 के पास कोई संख्या दी हो, ठीक है। जैसे बेस अपन लेंगे 10 होगा, या आपका जो होगा 100 या 1000, यानी एक और उसके आगे क्या लगा दे, जीरो। जैसे 10,000 है, 1 लाख है। तो इस प्रकार की यदि संख्याओं के पास ये जो अपना आधार होगा, बेस होगा, इनके जो आसपास की जो संख्याएं होंगी उनका वर्ग अपन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, वो आज अपन इस क्लास में सीखेंगे। और किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं वो अपन दूसरी क्लास में देखेंगे, चाहे अपने को कैसा भी नंबर दे दे, कितने में डिजिट का हो। देखिए, यहाँ पे आधार यही होता है हमेशा कि एक और उसके आगे क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे इनके आसपास जो संख्या है, इनसे बड़ी या इनसे छोटी, उनका वर्ग अपन कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, वो अपन इसमें देखेंगे। और इनके आसपास की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं वो भी एक अलग क्लास में देखेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आधार अपन बेस अपन 10 लेते हैं एक बार, और 10 के आसपास की संख्याओं की बात करते हैं। बेस अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 10। जैसे मान लीजिए अपने पास संख्या एक है 13, और इसका अपने को वर्ग करना है। तो सबसे पहले आपको इन में ये देखना है, इन संख्याओं में, कि जो आपका आधार, ये जो आपका आधार है, बेस जो है, इससे ये संख्या कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। तो जितनी ये संख्या बड़ी होगी, ठीक है, जितनी संख्या आपकी क्या है, बड़ी, या संख्या क्या है, छोटी, तो जितनी बड़ी या छोटी है उसका आपको वर्ग करना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे अपन बेस 10 के आसपास की संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो 10 से ये जो 13 है, ये कितना बड़ा है, तो ये 3 बड़ा है। तो 3 का आप वर्ग कर दोगे तो 3 का वर्ग आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो संख्या आपकी 10 से बड़ी या छोटी है, या बेस जब 100 लेंगे तो 100 से बड़ी या छोटी होगी, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है। तो यहाँ पे आपको एक ही डिजिट लेना है, ठीक है। दो आ जाएंगे तो क्या करेंगे, एक इधर आगे कैरी चला जाएगा। तो 10 से कितनी बड़ी थी, 3, तो 3 का अपन ने वर्ग किया, वो कितना आ गया अपना, 9 आ गया, ठीक है। ये पहली स्टेप होगी अपनी। सेकंड स्टेप में क्या है, जितना ज्यादा वो इस नंबर में प्लस कर दीजिए। जैसे 3 ज्यादा है तो इसमें 3 प्लस कर देंगे, तो 13 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो इसका जो अपना स्क्वायर है वो कितना आ गया, 169। तो पहली स्टेप में देखिए क्या किया, 10 से जो बड़ी थी, 10 से बड़ी क्या थी, 3, ठीक है। तो इसका वर्ग किया, वो अपना आ गया 9। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जितना आपका ज्यादा है वो उस नंबर में आप जोड़ दीजिए, या जितना आपका कम होगा वो उस नंबर में से आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये अपना आ गया कितना, 169। आया समझ में। जैसे देखिए, 14 का अपने को स्क्वायर निकालना है। तो ये जो 10 से कितना ज्यादा है, तो 10 से कितना ज्यादा है, 4। तो 4 का अपन वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है। जबकि यहाँ पे जो अपना आधार 10 ले रहे हैं उसमें एक ही आपका जीरो है, तो आपको यहाँ पे इकाई के स्थान पे एक ही डिजिट लेना है। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग अपना होगा 16। तो 16 का आपका 6 रहेगा। एक जो होगा आपका, ये एक इधर आपका कैरी आ जाएगा, हासिल का आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 14 जो आपका है वो 10 से कितना बड़ा है, 4। तो इसी संख्या में 14 में 4 जोड़ेंगे, 18, ठीक है। और ये एक इधर आपका कैरी आ जाएगा, तो 18 और एक कितना हो जाएगा, 19। तो ये आपका वर्ग आ जाएगा इसका 14 का 196। जैसे अपने पास 8 है और 8 का आपको वर्ग निकालना है। तो ये देखिए इस बार कम है, तो 10 से कितना कम है, तो 10 से कम है 2। तो 2 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे एक ही डिजिट लेना था, एक ही आपका आया है। अब जितना कम है वो उस संख्या में से घटा देंगे। तो 8 में से देखिए कितना कम था, ये 2 कम था, तो 2 अपन ने क्या कर दिया, माइनस। तो कितना आ जाएगा, 6। तो 8 का वर्ग जो अपना है वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। यदि 10 के आसपास 10 से बड़ी या 10 से छोटी यदि संख्या दे रखी है तो उसका वर्ग आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपने को 12 का वर्ग करना है। देखिए 10 से कितना बड़ा है, 2, तो 2 का वर्ग तो हो जाएगा 4। फिर 2 बड़ा है तो 2 इस नंबर में प्लस कर देंगे, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो 12 का जो स्क्वायर है वो अपना कितना आ गया, 144 आ गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेम ऐसा ही अपन करते हैं, 100 के आसपास हो या 1000 के आसपास हो, यानी एक के आगे जीरो आपका रहेगा, वो आपका बेस रहेगा, और उसके आसपास उससे बड़ी या छोटी होगी उसका वर्ग अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बेस अपन 10 ले रहे हैं, कितना बेस ले रहे हैं, 10। तो ये जो आपका 12 है ना, वो 10 से कितना ज्यादा है, 2। तो उस 2 का तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 लिखेंगे 12 को। अब जितना ज्यादा था ना वो आपको इस नंबर में ऐड करना होता है, ठीक है। 10 2 12 और प्लस 2 यानी कितना जाता है आपका, 14 आ जाता है। तो इस टाइप से अपन इनका वर्ग निकाल सकते हैं।
अब अपन देखते हैं यदि आपका 100 के आसपास कोई नंबर दे रखा हो और उसका आपको वर्ग निकालना हो तो अपन कैसे उसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, 100 के आसपास यदि अपन संख्या लें, जैसे मान लीजिए अपने पास है 102 और इसका अपने को स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखिए ये 100 से कितनी ज्यादा है, 2। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आधार होगा, बेस जो होगा वो अपना होगा 100। ठीक है, तो 100 से कितनी ज्यादा है, 2। तो 2 का अपन वर्ग कर देंगे, ये कितना आ गया, 4। अब देखिए 100 में यहाँ पे देखिए कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे यानी यूनिट जो होगा वो अपना कितना होगा, 2 डिजिट होंगे। तो 4 के पहले अपन एक क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, अब आपको क्या बताया, जितना ज्यादा वो इस नंबर में प्लस कर दीजिए। तो ये 100 से कितना ज्यादा, 2। तो 2 102 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 104। तो इसका वर्ग जो अपना है वो आ जाएगा 10404। ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 102 जो अपना है ये वर्ग करना है, तो ये क्या है, 102 वर्ग करना है, देन इसी संख्या से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 2। ये भी 100 से कितना ज्यादा है, 2। तो 2 को 2 से गुणा करते हैं पहले, वो आ जाएगा 4। 2 डिजिट लेंगे तो क्या आएगा, 0। अब देखिए 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। ये आप इस बेस में जोड़ दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 104। तो आप डायरेक्ट यू याद रखिए, जितना ज्यादा उस नंबर में प्लस करना है, कम है तो उस नंबर में क्या करना है, माइनस करना है। जैसे देखिए अपन दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 108 और इसका अपने को वर्ग करना है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 8। तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64। 2 ही डिजिट है यहाँ पे अपने पास और 2 यहाँ पे 0 है, यानी 2 डिजिट लेने। जब बेस आपका 100 होगा तो आपको 2 लेनी है, 1000 होगा तो 3 जीरो होती है तो आपको 3 डिजिट लेनी है। ज्यादा है तो इधर हासिल क्या आ जाएगी, कम है तो उसके पहले क्या लगा देंगे, 0। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 8। तो 8 इसी नंबर में ऐड कर देंगे, 108 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 116। ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास है 112 और इसका वर्ग अपने को निकालना है। तो आपको बताइए 100 से कितना ज्यादा है, 12। तो 12 का वर्ग करेंगे 144। लेकिन यहाँ पे अपन कितने डिजिट लेंगे, यहाँ पे डिजिट लेंगे अपन 2 ही, क्योंकि 100 में कितने जीरो है, 2। तो यहाँ पे आपको 2 रखने हैं यूनिट के स्थान पे। ठीक है, अब देखिए जितना ज्यादा था वो उसी नंबर में प्लस कर देंगे। तो 112 प्लस आपका 12 कितना हो जाएगा, 124। और एक ये कितना हो जाएगा, 125। यानी 124 हो गया जोड़ने पे, और एक ही आपका इधर कैरी आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12544। तो ये आपका 112 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अपने पास एक नंबर है 124, 124 है। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो देखिए 24 का यदि अपन वर्ग करें तो 24 का वर्ग आपको याद होगा ये कितना होता है, 576। 2 डिजिट लेंगे तो कितने लेंगे, 76। 5 आपका कैरी रहेगा। अब देखिए कितना ज्यादा है, 24। तो 24 में ऐड करोगे तो 24 का डबल 48, यानी 148 हो जाएगा। वही नंबर उसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो डबल ही तो होगा। जैसे यहाँ पे 8 में 8 जोड़ रहे हो तो 8 का डबल कितना हो गया, 16। यही तो होगा। तो 24 का डबल 48, तो 148। अब ये 5 इधर आ जाएगा इसमें कैरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 148 5 153, 15376। तो ये इसका अपने पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप 100 के आसपास यदि संख्या है तो उसका वर्ग आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए अपने पास है 119, इसका अपने को स्क्वायर करना है। तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 19। 19 का यदि वर्ग करें तो वो अपने पास होता है 361। ठीक है, तो आपका कैरी कितना रहेगा, 3। 19 इसमें जोड़ दोगे तो 19 का डबल 38, तो ये हो जाएगा 138। 3 ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 141। तो 14161 इसका क्या आ जाएगा, अपने पास स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो था आपका, यदि संख्या जो है वो 100 से क्या हो, बड़ी। यदि 100 से छोटी हो उसका वर्ग निकालना हो, देखिए जैसे अपने पास है 98 और इसका अपने को वर्ग निकालना है। तो 100 से कितना कम है, देखिए 100 के आसपास है तो अपना जो बेस है वो यहाँ पे क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का वर्ग क्या आपका क्या हो जाएगा, 4। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट आएंगे तो एक इसके पहले अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कम है तो आपको बताया था बेस में से आप क्या कर दोगे, जितना कम है उतना आप बेस में से क्या कर दोगे, माइनस। तो कितना कम है 100 से, 2। तो ये बेस में से अपन 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेस अपने यहाँ पे क्या था, सॉरी उस नंबर में से आप क्या करोगे, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 98 माइनस 2 आपका कितना आ जाएगा, 96। यदि बेस में से करना है तो इसका वर्ग करना है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 98 इंटू 96।
8, ठीक है। अब ये 2 कम है, ये भी 2 कम है, तो इसका अपन वर्ग करेंगे 2 का, तो ये तो हो जाएगा 4, एक डिजिट लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए -2 और -2 कितना हो गया, -4, तो इस बेस में सीधे अपन माइनस करेंगे, तो आपने को माइनस करना पड़ेगा माइनस का 4, तो ये कितना आ जाएगा 96, ठीक है। या डायरेक्ट याद रखेंगे, जितना कम है उतना उस नंबर में से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास है 94 और इसका अपने को वर्ग निकालना है, तो देखिए 100 से कितना कम है, 6, तो 6 का वर्ग करेंगे 36, दो ही डिजिट लेने हैं, दो डिजिट आ गए। अब कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 जो है वो इस नंबर में से अपन माइनस कर देंगे, तो अपना कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। जितना कम है वो उस नंबर में से आपको क्या करना है, माइनस करना है, और जितना कम है उसका पहले वर्ग करेंगे, फिर उस संख्या में से क्या कर देंगे, माइनस। ये 2 स्टेप है। जैसे मान लीजिए अपने पास है 88, इसका अपने को वर्ग निकालना है, तो देखिए ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से कम है 12, तो पहले इस 12 का वर्ग करेंगे 144, लेकिन अपन को कितने डिजिट लेने हैं यहाँ पे, 2, बेस में देखिए 2 जीरो है तो 2 ही डिजिट लेंगे, तो एक यहाँ पे आपका कैरी रहेगा, ठीक है। अब 12 कम है तो इस नंबर में से अपन क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे। इसमें यदि अपन 12 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 76, और एक ये इधर प्लस हो जाएगा, ये तो असल का ना कैरी का पॉजिटिव, तो ये इधर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 88 का जो स्क्वायर है वो अपने पास आ जाएगा 7744, ठीक है। तो ऐसे अपन वर्ग निकाल सकते हैं यदि आपके पास 100 के आसपास संख्या हो, 100 से यदि बड़ी हो, 100 से यदि छोटी हो, ठीक है। ज्यादा दूर होगी तो भी आप कर सकते हो, लेकिन इजी आपका तभी रहेगा जब इन बेस के यदि थोड़ा आसपास वो संख्या रहेगी। और बाकी जो अपन अलग क्लास में पढ़ेंगे, यदि कैसा भी आपको नंबर दे दे उसका आपको वर्ग कैसा निकालना है वो भी अपन सीखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास है एक नंबर है 86 है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो देखिए 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, 14, तो पहले इस 14 का स्क्वायर करेंगे, 196 होता है, तो अपन 96 लेंगे, एक जो है वो आपका हासिल का रहेगा। अब 14 यदि कम है ना 100 में से, वो इसी नंबर में से आप माइनस कर दोगे, ठीक है। इस नंबर में से यदि अपन माइनस कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 72। अब ये 1 इधर आपका प्लस हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा आपका 7396, ठीक है। तो ये था 100 के आसपास यदि आपको संख्या दे रखी है बड़ी या छोटी, तो आप वर्ग कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं कि यदि 1000 के आसपास यदि संख्या हो, तो यहाँ पे अपना बेस क्या होगा, 1000, ठीक है। अब देखिए 1000 में कितनी जीरो है, 3, तो अब की बार जो अपन यहाँ पे यूनिट की जगह डिजिट ले रहे हैं वो कितने लेंगे, 3 लेंगे। जैसे अपने को स्क्वायर करना है 1009 का, इसका यदि अपने को वर्ग करना है, तो देखिए 1000 से कितना ज्यादा है, 9, तो इस 9 का पहले वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग अपना कितना आ जाएगा, 81। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने जीरो हैं, 3, तो 1000 में यदि 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे आपको डिजिट भी कितने लेने हैं, 3, तो 2 ही डिजिट है, तो इसके पहले अपन एक क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। अब जितना ज्यादा है वो उस नंबर में आपको क्या करना है, ऐड, तो 1009 में आप 9 प्लस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1018, तो इसका जो वर्ग है 1009 का वो आ जाएगा 1018,081 है, समझ में। जैसे 1013 का अपने को वर्ग करना है, तो देखिए 1000 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, तो 3 यहाँ पे डिजिट है, जीरो है, तो अंक भी कितने लेंगे अपन, 3, तो 13 का वर्ग करने पे 3 ही आ रहे हैं, तो ये आ जाएंगे 169, 3 आ गए। अब देखिए जितना ज्यादा है वो उस नंबर में आप ऐड करोगे, तो 1013 में 13 ऐड कर दोगे, यानी 13 का डबल 26, तो ये आपका आ जाएगा 1026, ठीक है। तो 1013 का यदि अपन वर्ग करते हैं तो अपना आंसर आता है 1026169, ठीक है। तो ये है आपका, यदि 1000 के आसपास यदि कोई संख्या है उसका आपको डायरेक्ट स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए अपने को नंबर दे रखा है 1000 के आसपास की बात करें तो अपने पास एक नंबर है 1018 और इसका अपने को स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 1000 से कितना ज्यादा है, एक ये 18 ज्यादा है, तो पहले इस अपन 18 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग कितना होता है, 324, ठीक है। तो ये 3 डिजिट यहाँ पे देखिए 1000 में कितने डिजिट होते हैं, बेस में जीरो कितने होते हैं, 3, तो 3 ही डिजिट लेने थे, 3 ही अंक, तो ये आ गया 324। कम होती तो अपन पहले क्या लगाते इसकी तरह, जीरो, और ज्यादा होगा तो इधर क्या आ जाएगा आपका, हसल का आ जाएगा।
तो ये आ गया 324। जितना ज्यादा उसी नंबर में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 1018 में 18 ऐड कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1036 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यदि कम हो, ये जो बेस है इसके आसपास की बात कर रहे हैं, जैसे आपका है 997, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। देखिए 1000 से कितना कम है, तो ये कम है अपना 3। तो जितना कम है उसका अपन क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 3 का वर्ग अपना होता है 9। अपने को डिजिट कितने लेने हैं, 3, जबकि यहाँ पे कितना है 1। तो कितने जीरो लगेंगे पहले, तो 2 जीरो लगेंगे। अब जितना कम है वो उस नंबर में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 997 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 994। तो ये इसका क्या आ जाएगा, अपना स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। जैसे आपको 995 का वर्ग निकालना है, तो कितना कम है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25। कितने डिजिट लेने हैं यहाँ पे, 3, 2 ही है तो एक अपन क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब जितना कम है वो उस नंबर में से क्या कर दोगे, माइनस। तो 995 में से 5 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 990। है समझ में। तो इस टाइप से अपन इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 के अब 10,000 के आसपास हो बेस, यदि अपन 10,000 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 4। तो आप जो डिजिट लोगे वो भी कितने लोगे, 4 लोगे। देखिए जैसे मान लीजिए अपने को स्क्वायर करना है, अपने पास एक नंबर है 10,012 और इसका अपने को वर्ग करना है। तो देखिए 10,000 से कितना ज्यादा है, 12। तो पहले 12 का वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 144। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट थे, सॉरी कितने जीरो थे, 4। तो अपन अंक भी कितने लेंगे, 4 लेंगे। जबकि यहाँ पे अपने पास कितने आए, 3। तो एक इसके पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब जितना ज्यादा उसी नंबर में आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 12 में देखिए 12 का डबल हो जाएगा, वही नंबर आप ऐड कर रहे हो तो 24, और ये 100 इधर है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10024। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको वर्ग करना है 10,016 का, तो यहाँ पे बेस अपना क्या होगा, 10,000 होगा। कितने जीरो है, 4। तो अंक भी कितने लेंगे, 4। तो देखिए 10,000 से कितना ज्यादा है आपका, 16 ज्यादा है। तो 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग आपका कितना होता है, 256। 3 ही डिजिट है, जबकि यहाँ पे कितने लेने हैं, 4। तो एक इसके पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब जितना ज्यादा है वो उस नंबर में क्या करते हैं अपन, ऐड। तो 16 का डबल 32, 100 इधर है। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर 100320256। तो ऐसे यदि अपन जो बेस अपना होगा 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, या 10,000 होगा, या 1,00,000 होगा, यानी एक के आगे जितने भी जीरो हो, ऐसा यदि आपका जो बेस है इसके आसपास यदि कोई नंबर है तो उसका आप डायरेक्ट के स्क्वायर ही निकाल सकते हो। यदि अपन इससे कम की बात करें कि 10,000 से यदि कम कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए अपने पास एक संख्या है 9,998, ठीक है, इसका वर्ग करना है। देखिए 10,000 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है। तो इस 2 का पहले अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग आपका कितना होता है, 4। अब देखिए बेस यहाँ पे आपका 10,000 है, तो कितने जीरो हैं, 4। तो डिजिट भी कितने लेने हैं, 4। तो यहाँ पे एक ही है, तो 3 अपन क्या लगा देंगे, इसके पहले 0 लगा देंगे। अब जितना कम है वो उस नंबर में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 9,998 में से 2 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9,996। तो ये इसका अपने पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था आज की क्लास में अपना। यदि इस तरह का कोई बेस आपको दे रखा है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, उनके आसपास यदि आपको संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो आप डायरेक्ट इजीली उनका क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। 50 के आसपास है तो वहां पे अपन बेस क्या लेते हैं, 25 लेते हैं। 25 से जितना ज्यादा है, वो सॉरी 50 से जितना ज्यादा है उसका वर्ग कर देंगे, और जितना ज्यादा है वो 25 में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे यदि अपने पास कोई भी संख्या हो 2 अंकों की, 3 अंकों की, उसका अपन डायरेक्ट वर्ग कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।